शांति। आपका प्रश्न है, मेरी नाक से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। 3 महीने हो गए, डॉक्टर को भी दिखाया पर दवाई से कुछ आराम नहीं लग रहा है। क्या करूं? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। उसकी वजह से मुझे सुसाइड तक के थॉट्स आने लगे हैं और नेगेटिव भी बहुत हो गई हूँ। अभी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। उत्तर है, देखो, ये नाक से बदबू आना या मुख से आना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। क्योंकि ये नाक, कान और गला सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो कभी कभी कफ के कारण भी होता है, एलर्जी के कारण, व कोई ऐसी चीज की भी एलर्जी हो सकती है, डस्ट की एलर्जी हो सकती है। और जहाँ ये कफ जमता है, बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं, फिर ये सब चीजें सड़ती है, तो कभी कभी सांसों से भी बदबू आना शुरू हो जाता है। कभी कभी दांतों में या मुख में भी सड़ा होता है, तो भी ये प्रॉब्लम होता है। तो नाक से बदबू बदबू आती है तो खुद को ही ये फील होता है, लेकिन अगर मुख से बदबू आती है तो सबको इसका अनुभव होता है। ये दोनों में अंतर है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या वजह है। उस अनुसार आप घर की ट्रीटमेंट ले सकते हैं और साथ साथ मेडिटेशन भी करना होगा और विचारों का परिवर्तन भी करना होगा। क्योंकि सूक्ष्म ब्लॉकेजेस और स्थूल ब्लॉकेजेस अगर दोनों खत्म होंगे तभी आपको जल्दी आराम मिलेगा। दूसरा, ये बातों का ही चिंतन करते रहेंगे तो और ही बदबू बढ़ेगी। अगर आपको बढ़ाना है तो चिंतन करते रहो। साथ साथ माइंड के प्रॉब्लम भी होंगे और ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो जा सकती है, जिससे ऐसे सुसाइड के विचार आते हैं और ये प्रैक्टिकल हो जाता है। तो पहले तो ये सब बंद करना है। और याद रहे, ऐसे बातों का चिंता या चिंतन करने से बीमारी जाती नहीं है और ही बढ़ती है। और सुसाइड करने से कर्म की गति अनुसार बहुत बड़ा दंड मिलता है। वो मैंने अभी ही यूट्यूब पर रखा है कि सुसाइड करने वाली आत्माओं का क्या हाल होता है, तो आप वहां सुन सकते हो। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी ये सब बातें आती है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। वहाँ स्पेशल टॉपिक में भी मिलेगा और हेल्थ टॉपिक में भी मिलेगा। तो ये विचार मन से कंप्लीटली निकाल दो। और इसकी जो विधि है, ये दोनों मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो ये सब जो भी आपको चिंतन चलता है, उस चिंतन से आप अपने ही पाप कर्म बाहर खींचकर ये बातों को बढ़ाएंगे। और इस शरीर में रहते हिसाब किताब चुकतू करना इजी है, लेकिन शरीर छूट गया और भटकना शुरू हुआ तो एक एक पल बिताना मुश्किल हो जाता है और बहुत कड़े कर्म बनते जाते हैं। इसीलिए सावधान हो जाओ। आप जब भी ये विचार आए तो पहले उस विचार को बदलना है और 3 बार कैंसल करो। कैंसल,
कैंसल, कैंसल। और साथ साथ 3 बार पॉजिटिव भरो कि अब मेरी नाक की बदबू बिल्कुल समाप्त हो गई है। ये एक विधि है। दूसरा, रोज सुबह में जो 5 मिनट की दिनचर्या ग्रुप में कमेंट्री आती है, सारी दिनचर्या की कमेंट्रीज आती है, उसमें पहला संकल्प की जो आती है, वो पहली संकल्प की कमेंट्री के बाद 21 बार ये सेम चीज डालो कि मेरे नाक की बदबू बिल्कुल समाप्त हो गई है। ऐसे ही रात को सोते सोते यही सोचते सोचते सो जाओ। दूसरा, जितनी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जितना आप सबकॉन्शियस माइंड के नियम फॉलो करेंगे, उस अनुसार आपको सफलता मिलेगी। और ये जो घर का दवाई है वो भी मैं बता रही हूँ, जिससे हमें भी हमारे मुख में बदबू बहुत आती थी, क्योंकि हमारे भी कफ का, डस्ट का, एलर्जी का प्रॉब्लम था और इससे कफ जम गया होगा, साथ साथ मुख में भी कुछ सड़ा होगा, पता नहीं क्या होता, लेकिन हमें जिस चीज़ों से फायदा हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो नाक में और नाभि में गाय का घी जो होता है उसको डाइल्यूट करके 2-2 ड्रॉप्स डालना है। नाक में भी डालो दोनों, और नाभि पर उसको 2-4-5 बूंद डालकर आसपास उसको घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत बहुत फायदा करता है, क्योंकि नाभि सभी नाड़ियों से जुड़ी है। और अगर घी गाय का ना हो तो कोकोनट ऑयल आता है प्योर, वो भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये जो विनेगर, वाइट विनेगर आता है या एप्पल साइडर, वो भी आप यूज कर सकते हो। 2 टेबलस्पून 1 ग्लास पानी में डालना है और फिर उसका उससे मुख भी साफ करना है और गलगल भी करना है, अर्थात या कुल्ले कुल्ले करना है। दूसरा एक है सॉल्ट और बेकिंग सोडा, वो भी आप 1 ग्लास पानी में 1-1 स्पून डालकर उससे भी माउथ क्लीन कर सकते हैं, कुल्ले कर सकते हैं। और ब्रश दिन में 2 बार करो, सुबह और रात को। और हर समय खाना खाने के बाद अच्छी रीति मुख साफ करके ये गलगल बना गुल्ले करना है। दूसरा है ये लेमन जो आता है, उसकी भी एक थेरेपी है जो क्लीन करती है कफ को और गले, नाक, सब चीजों को। उसकी वीडियो में आपको भेज रही हूँ। साथ साथ अजवाइन जो आती है उसको उसको सेकना है, ड्राई, अच्छी रीति कढ़ाई में डालकर सेको। थोड़ा सा ले लो, 1-2 स्पून। फिर उसमें एक रुमाल या पतला कटका कपड़े लेना है और उसमें डालकर कपूर जो होता है उसकी एक छोटी गोटी उसमें रखकर बांधकर वो पोटली बनानी है, फिर उसको सूंघते रहना है। जब तक उसमें स्मेल है तब तक सूंघना है, फिर स्मेल खत्म लगती है तो फिर से गर्म करना है, कपूर डालना है और फिर से सूंघना है। रात को जब आप सोते हो तो ये पोटली आपके मुख के नजदीक में रखना है, तो नींद में भी वो क्लीन करती रहेगी। साथ साथ मेडिटेशन कमेंट्री भी है। वो मेडिटेशन कमेंट्री हमारी जो एक अभी
डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, वजन कम करना, ये सब के लिए जो हमने किया घर की दवा के साथ, ये कमेंट्री करी, इसमें हमने सभी अंगों से जुड़ी बातें ले ली है। इसमें भी ये आप वो सुनकर उस अनुसार आप अपनी कमेंट्री बना सकते हैं और फिर उसको नाक के अंदर भी सकाश दे सकते हैं कि पवित्रता के किरणें अब मेरी ब्रेन से निकल मेरे नाक, गला और कान में जा रहा है। सारे ब्लॉकेजेस खुल गए हैं, सारे कीटाणु मर गए हैं। अब मेरी नाक की स्मेल, बदबू बिल्कुल समाप्त हो गई है। ऐसा फील करना है और खुश होना है कि अब मेरी बदबू चली गई। तो इतना ये करना है। साथ साथ अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत फायदा होता है। और अगर आपको हेल्दी रहना है हमारे जैसा, तो हमने घर की दवाई और टिप्स यूट्यूब पर रखी है, जो हम करते हैं वो आप सुनकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, सुसाइड का जरा भी विचार न आए, मन से निकाल देना है। ये तो बहुत छोटी चीज है, ये स्मेल आना। इतने में अगर आपकी इतनी अवस्था हो जाती है तो बड़ी सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ सकेंगे। हमें तो नंबर 1 में आना है, तो कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। तो मैंने कहा चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे अनेकों को फायदा होगा। आपको दुआ मिलेगी, आपकी हर प्रॉब्लम जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।